तो हम सबके घर पे कुछ ना कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो कि देखने में अच्छी नहीं लगती हैं और हम चाहते हैं कि उसको कहीं हटा दें, लेकिन हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ काम की ही चीज़ें होती हैं। लाइक एक्स्ट्रा वायर्स जो वॉल पे दिखाई देते रहते हैं, या फिर वाईफाई कनेक्शन, या कुछ पुराने स्विच बोर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि काफ़ी गंदे से देखने में लगते हैं, और हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके उनको छुपाने की कोशिश तो करते हैं, बट वो जुगाड़ भी उतना अच्छा नहीं दिखता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसे डीआईवाईज़ बनाएं जो कि उनको ढक भी दें और देखने में ऐसा लगे भी नहीं कि हमने यहाँ पे कुछ जुगाड़ किया हुआ है। मतलब वो प्रॉपर होम डेकोर भी रहेगा और जो हमारी अनवांटेड चीज़ें हैं वो भी हाइड हो जाएंगी। एंड जैसे कि आपको पता ही है कि मैं मेकओवर करने वाली हूँ और इतने दिनों से मैंने हाइप बना रखी है, तो फाइनली ये वाला जो डीआईवाई है इसको करने के बाद जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें बन चुकी हैं। बस ये जो आज की डीआईवाई है वो ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि कुछ अनवांटेड चीज़ें मुझे भी हाइड करके रखनी है जहाँ का मेकओवर मैं प्लान कर रही हूँ। तो जैसे ये डीआईवाई कंप्लीट होता है उसके बाद हम अपने मेकओवर की तैयारी में लग जाएंगे। तो वो मेकओवर आएगा मेरे सेकंड चैनल मानसीज़ लाइफ पे, तो उस चैनल को भी जाइए, देखिए और पसंद आए तो सब्सक्राइब कर देना। तो बस चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और डीआईवाई बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे कार्डबोर्ड। तो बेसिकली आज के सारे डीआईवाईज़ हम कार्डबोर्ड को यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं 4-4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 6 लाइंस ड्रॉ कर ले रही हूँ। मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 सेंटीमीटर ही लो, आप थोड़ा मोटा भी रख सकते हो, 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस हिसाब से भी चौड़ाई रख सकते हो। अब लाइंस ड्रॉ करने के बाद हम कोई भी पॉइंटेड चीज़ ले लेंगे। इसके बाद पॉइंटेड चीज़ से इन लाइंस को थोड़ा सा और शार्प बना देंगे, जिससे कि बाद में हमें इन्हीं लाइंस के अलॉन्ग इन्हें फ़ोल्ड करना है इस कार्डबोर्ड को, तो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाए। अब जो इसके साइड वाला पार्ट है वहाँ पे मैं कुछ ट्रायंगल्स ड्रॉ कर ली हूँ कुछ इस तरीके से। अब जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम वो कट कर देंगे, मतलब कि साइड से कार्डबोर्ड जितना एक्स्ट्रा है वो कट कर देंगे, और जो ऊपर से ट्रायंगल्स हमने बनाए थे वो कट कर लेंगे। तो जहाँ से भी हमें फ़ोल्ड करना है ना, वहाँ पे किसी भी शार्प चीज़ से आप लाइंस बना लीजिए तो ईज़िली फ़ोल्ड हो जाएगा। आप देखो ये कितना ज़्यादा ईज़िली एग्जैक्टली लाइन के ऊपर से ही फ़ोल्ड हो रहा है। अब जो नीचे वाला साइड है सेम उसी तरह हम नीचे भी ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लेंगे। तो बेसिकली दोनों साइड सेम प्रोसेस ही है, बट एक साइड मैंने ट्रायंगल्स थोड़े बड़े बनाए हैं, दूसरी साइड थोड़े से छोटे कर दिए हैं। एंड ये मैंने ऐसे ही कर दिया, मतलब कुछ सोचा नहीं था, बस अपने आप ही एक साइड बड़ा और छोटा हो गया। तो चलो अब बीच के जितने भी सेक्शंस हैं ना वहाँ से मैं ऐसा एक खिड़की टाइप का कट कर ले रही हूँ, मतलब एक रेक्टेंगल कट कर ले रही हूँ। और अब जो कट हमने किया है तो वो थोड़ा सा रफ़ एजेस है, उसको हाइड करने के लिए मैं यहाँ पे टिश्यू पेपर चिपका दूँगी। एंड इसको चिपकाने के लिए मैं हमेशा फेविकॉल में पानी मिक्स कर लेती हूँ और ये ईज़िली चिपक जाता है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हम इसे चिपकाएं उससे पहले अंदर की साइड मैं पेंट कर दे रही हूँ, क्योंकि एक बार हम चिपका देंगे तो अंदर पेंट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और मैं नहीं चाहती कि अंदर ब्राउन ब्राउन कलर दिखे। तो अंदर मैंने ब्लैक कर दिया है और इसके बाद हम इसको चिपका देंगे। एंड ऊपर के सारे ट्रायंगल्स को जब हम अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए आपस में चिपकाएंगे तो अपने आप ही एक ऐसा सा शेप बन जाएगा, छतरी जैसा, मतलब छतरी तो नहीं, जो भी है वैसा शेप बन जाएगा। तो इसी तरह हम नीचे की साइड भी चिपका देंगे। मैं यहाँ पे फेविकॉल से चिपका रही हूँ, फेविकॉल टाइम लगाता है सूखने में, तो इसलिए मैंने ऊपर से मास्किंग टेप लगा दिया है जिससे कि जल्दी चिपक जाए। या फिर आप कोई स्ट्रॉन्ग ग्लू ले सकते हो जो तुरंत चिपक जाता हो, लाइक आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हो, तो उससे जल्दी चिपक जाएगा। अभी जो छतरी जैसा शेप था ना, इसमें छोटे छोटे से जो गैप्स नज़र आ रहे थे उन सबको कवर करने के लिए भी मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया है। अब मैं ले रही हूँ एक प्लास्टिक का ढक्कन, कोई भी अब मतलब किसी भी बॉटल का ढक्कन ले लीजिए, उसमें मैंने एक होल करके वायर इंसर्ट कर लिया है और ये अच्छे से सिक्योर है। तो उस दूसरी साइड से हमने वो लगा लिया है क्ले। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बना रही हूँ जिससे घर का जो अनवांटेड चीज़ें हैं, वायर्स हैं, ऐसी टाइप की चीज़ें वो कवर हो जाएं, बट मैं तो लैम्प बना रही हूँ। ये बात कुछ समझ में नहीं आई, तो समझ में आएगी क्योंकि आप देखते जाओ कि क्या बन रहा है और मैं इसको यूज़ करके किस तरीके से घर की आलतू फालतू चीज़ों को हाइड करूँगी। मतलब वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, मैं फालतू के जो तार और ये सारी चीज़ें होती हैं उसको किसी नॉर्मल कपड़े से भी ढक दूँ, मतलब कई तरीके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छा भी दिखे। और DIY तो हम हर हफ्ते बनाते ही हैं, तो क्यों ना ऐसा DIY बनाएं
जिससे कि जो फालतू की चीज़ें हैं, बेकार सी दिखने वाली चीज़ें हैं, वो ढक भी जाएं। एंड यार बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ DIY देखने आते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि सबके घर में ऐसी समस्या हो जहाँ उनको कुछ ना कुछ हाइड करना हो, है ना। तो जिनके घर में ऐसी समस्या नहीं है वो तो सिर्फ DIY देखने आए हैं, तो उन्हें लग सकता है कि भाई ये वीडियो तो हमारे लिए है ही नहीं, क्योंकि हमारे घर में तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई फालतू चीज़ है ही नहीं छुपाने के लिए। तो ये वीडियोस तो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए ही होगा। तो ऐसा पक्षपात नहीं होना चाहिए। मतलब मैं चाहती हूँ मैं जो भी बनाऊँ वो हर किसी के काम आए। अगर आपको कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं है तो भी आप ये DIY नॉर्मली भी बना सकते हो। तो पेंट जब मैं करने जा रही थी ना, तो मेरे दिमाग में था कि मैं इसको ब्लू कलर से ही पेंट करूं, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा हमेशा मन करता है मैं हर चीज़ को ब्लू बना दूं। बट फिर मैंने सोचा आप लोग बोलोगे कि यार फिर से ब्लू कर दिया मानसी तुमने, तो यही सोच के मैंने इसको सोचा कि चलो कुछ दूसरा कलर कर लेती हूँ, तो मैंने पिंक कर दिया। अब जो मिठाई के डिब्बे होते हैं ना, उसमें ऐसे गोल्डन या सिल्वर कलर का अंदर कागज़ लगा रहता है, तो वो मैंने एक बार बचा के रख लिया था और उसी को मैंने 6 इक्वल पार्ट्स में कट कर लिया है। और मेरी ड्रीम कट मशीन से मैं कुछ इस तरह की लेसेस उसमें से कट कर ली हूँ। एंड मैं सच बताऊँ तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं मिठाई के डिब्बे को जो संभाल के रख रही हूँ, इसको मैं इतना अच्छा कुछ बना लूँगी। अगर आप ड्रीम कट मशीन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप लेसेस भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अभी जो थोड़ा बहुत पेपर बच गया था, ये मैंने इस दूसरे पार्ट पे भी लगा दिया है, तो कुछ इस तरीके का ये दिख रहा है। और अब इन दोनों पार्ट्स को हम आपस में अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक और वायर लगा लिया है और अब दोनों चीज़ों को हम एक जंप रिंग की हेल्प से अटैच कर देंगे। तो अब देख लेते हैं इसका यूज़ क्या है। तो कुछ इस तरीके के पाइप्स वगैरह मेरे घर में हैं जिसमें ऐसे वायर निकले हुए हैं जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो इसको ढकने के लिए मैं यहाँ पे इस DIY का यूज़ करूँगी। तो रूम के अंदर उतनी अच्छी लाइट्स नहीं है, मैं अच्छे से लाइट में ले जाके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। अब नेक्स्ट DIY मैं जो बनाने वाली हूँ ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और इसकी ज़रूरत मुझे लगता है कि हर किसी के घर में पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ ऐसा सामान होता ही है घर में जो कि छुपाना ही पड़ता है, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो जिस भी चीज़ को आपको हाइड करना है ना, उसी के साइज़ का आप एक बॉक्स ले लीजिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है। एंड पीछे का हिस्सा हमें कट कर देना है। एंड वैसे ये वाला जो बॉक्स था ये थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था एंड मेरे पास उस साइज़ का बॉक्स नहीं था, तो मैंने एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड एक साइड पे जोड़ लिया है। आपके पास अगर कार्डबोर्ड है उसी साइज़ का तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड जो जोड़ा है, आप सोच रहे होंगे कि आगे से तो ये खुला ही है, तो ये भी हम अभी कवर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक और कार्डबोर्ड लेंगे और इसमें कुछ इस तरह की पतली पतली सी रेक्टेंगल्स मतलब हम कट कर लेंगे। तो कुछ रेक्टेंगल्स हैं 3 सेंटीमीटर के और कुछ रेक्टेंगल्स हैं यहाँ पे 5 सेंटीमीटर के। तो टोटल 7 रेक्टेंगल्स थे। अब इन सबको हम दोनों साइड से कुछ इस तरीके से पॉइंटेड शेप में कट कर देंगे। अब जो आगे वाला हिस्सा है, मतलब पीछे वाला हिस्सा तो हमने काट दिया था और जो आगे वाला हिस्सा है वहाँ पे हम इन सारी स्ट्रिप्स को चिपका देंगे। अब अगेन जो इसकी रफ एजेस थी उन्हें हमें कवर करना होता है। जब भी कार्डबोर्ड से आप कुछ बनाते हैं तो जहाँ भी रफ एज दिखे उसको हमेशा कवर करना होता है। तो अब इतना सारा टिश्यू पेपर मैं बर्बाद नहीं करना चाहती थी, मतलब बर्बाद नहीं, यूज़ ही होता, पर मैंने सोचा कि न्यूज़पेपर यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि न्यूज़पेपर तो फ्री में आता है और टिश्यू पेपर तो फिर भी ख़रीदना पड़ता है, तो इसलिए मैंने न्यूज़पेपर से कवर कर दिया है। अब जो बीच वाले पोर्शन है उसको मैंने ब्लैक कलर से पेंट किया है और ये जो हमने रेक्टेंगल्स मतलब ऊपर से जो पार्ट्स चिपकाए हैं उसको मैं डिफरेंट कलर से पेंट करूँगी, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट्स का। आप चाहें तो एक्रिलिक कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी लोग पूछते हैं ना कि मानसी एक्रिलिक कलर यूज़ करना है कि चॉक पेंट यूज़ करना है, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, पता तो मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, बस मेरे पास अगर मुझे ब्लू कलर चाहिए और मेरे पास ब्लू कलर एक्रिलिक कलर में नहीं है तो मैं चॉक पेंट में अगर वो अवेलेबल है तो मैं वो यूज़ कर लेती हूँ, या जो भी कलर मुझे चाहिए होता है वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। मैं ये नहीं देखती हूँ कि फिर वो चॉक पेंट है या एक्रिलिक पेंट है, तो बस आप भी ऐसे यूज़ कर लिया करो। अब क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था और पूरे एरिया पे मैं पेंट तो करने से रही,
तो जो साइड वाला पार्ट है वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं कोई पेपर यूज़ कर लेती हूँ। तो आप जो गिफ्ट रैपिंग पेपर आता है वो यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये वाला एक डेकोपास शीट रखी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने यूज़ कर ली है। अब बेस रेडी है। अब आगे की साइड आप कुछ भी कर सकते हो। आप इस पर आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेट कर सकते हो, लीव्स चिपका सकते हो या कुछ भी, मतलब आप कोई कोड लिख सकते हो। मैं काफ़ी सिंपल रख रही हूँ इसको। मैंने बस एक पेपर पे ड्रीमर लिख लिया है। आप कोई भी 1 वर्ड कोड लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। और कुछ इस तरीके से मैंने इसको ट्रेस कर लिया है। आप इसे इस तरीके से डेकोरेट करिए कि जिस भी जगह पे आपको इसको यूज़ करना है, लाइक मुझे अपनी जो जहाँ पे मैं पेंट वगैरह करती हूँ वो वाली जो टेबल है वहाँ पे मुझे इसको उसके ऊपर लगाना है। तो उसी से रिलेटेड कोट मैं यहाँ पे लिख दी हूँ। अगर आपको ड्राइंग रूम में रखना है तो उस हिसाब से आप फ्लावर्स वगैरह से डेकोरेट कर दीजिए, वेलकम लिख दीजिए, या जहाँ भी रखना है तो उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट करिए। अब होल बना के मैंने इसमें एक ये डोरी अटैच कर दी है ताकि हम इसे हैंग कर सकें। तो देखो, मैं तब से इस टाइप की चीज़ों की बात कर रही थी, लाइक जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वाली चीज़ें होती हैं जिन्हें हम हटा तो सकते नहीं हैं बट ढक ज़रूर सकते हैं। जैसे कि आप इस तरह से वाईफाई कनेक्शन के ऊपर या कोई पुराना स्विच बोर्ड हो उसको भी कवर कर सकते हो। अब हालांकि ये वीडियो मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, बट क्योंकि ये ढकने ढकाने वाली सीरीज़ चल रही है तो ऐसा एक वायर था मेरे घर पे, तो मैं वो भी उसके लिए मैंने एक DIY बनाया था। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ इन केस आपसे अगर वो वीडियो मिस हो गया हो। तो इस तरह का मैंने एक DIY बनाया था जिससे आप कुछ इस तरीके से वायर्स को भी हाइड कर सकते हो। इस वाले DIY का वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना मत भूलना। कैसे लगे आपको आज के ये यूज़फुल DIYs, और अगर पसंद आए हो और अगर आपके घर में भी ये काम आने वाले हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।